हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनजे क्लासेस। मैं हूं मोहम्मद हुसैन खान और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने ट्राइंगल्स चैप्टर का एक्सरसाइज 6.2। राइट, लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था अपना थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम क्या होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, बीपीटी भी बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बीपीटी। अभी तक आप अगर लास्ट प्रीवियस ईयर के 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर भी अगर देखेंगे, क्वेश्चंस भी देखेंगे, तो उसमें हर एग्जाम में हर एक पेपर में आपको बीपीटी का क्वेश्चन जरूर मिलेगा। इतना ज्यादा मैटर करता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए बीपीटी थ्योरम। राइट, और उसी के साथ आज हम इस यूनिट में, इस एक्सरसाइज अपनी 6.2 में, आज के सेशन में हम कवर करेंगे बीपीटी से रिलेटेड जितने भी प्रूफ हैं, जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है, उनको हम कवर करेंगे। राइट, सो विदाउट फर्दर डिले हम अपना स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2। राइट, चलिए उससे पहले मैं एक बार इसमें 6.2 में हम क्या कवर करेंगे, थेल्स थ्योरम। राइट, एक बार मैं थेल्स थ्योरम का रिवीजन करवा देता हूं कि एक्चुअल में थेल्स थ्योरम क्या थी। राइट, चलो, थेल्स थ्योरम में हमारा एक ट्राइंगल था। राइट, एक ही हमारा ट्राइंगल, उसने बोला था कि एक कोई ट्राइंगल है जिसका नाम ए बी सी है। उसने बोला था कोई भी एक ट्राइंगल है जिसका नाम ए बी सी है, हमने ले लिया ए बी सी। उसने बोला था फिर एक कोई पॉइंट है ए बी पे और फिर एक और कोई पॉइंट है ए सी पे। उसने बोला दो पॉइंट है जो कि एक है ए बी पे, दूसरा है ए सी पे। ये दोनों जब आपस में मिलते हैं, तो एक लाइन फॉर्म करते हैं। जो लाइन है वो लाइन बीसी के पैरेलल होती है। जो लाइन फॉर्म होगी वो बीसी के पैरेलल होगी। इसका नाम हम क्या रखते हैं, हम मान लेते हैं डी ई। सो उसमें क्या था, डी ई पैरेलल टू बीसी। क्लियर है। फिर अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम हमारा ए डी बाई डी बी इज इक्वल्स टू ए ई बाई ई और सी। एक हमारा ये था, ये हमारा अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम बाई, हम लिख सकते हैं बाई बीपीटी, बाई बीपीटी। और एक हमारा क्या था, छोटा बाई बड़ा, ए डी बाई ए बी इज इक्वल्स टू ए ई बाई ए सी। दूसरा प्रूफ हमारा ये था। ये भी हमारा किसके थ्रू है, बाई बीपीटी, ये भी हमारा बाई बीपीटी। क्लियर है। ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, बड़ा छोटा, ए डी बाई ए बी, ए डी बाई ए बी, ए ई बाई ए सी, ए बी बाई ए सी। हमारा क्या हो गया, थ्रू बीपीटी हो गया। राइट, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर। अच्छा, इसमें क्या बोला है उसने, इन द गिवन फिगर फर्स्ट एंड सेकंड डी पैरेलल टू बीसी फाइंड ईसी इन 1 एंड 80 सेकंड। हमें क्या निकालना है, ई सी निकालना है। इसमें क्या ना उसने वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो उसने वैल्यू क्या दे रखी है, ये सॉरी वाटर बॉटल गिर गई। ये वैल्यू कितनी दे रखी है, एडी कितनी है, एडी उसने 1.5 दे रखी है, 1.5। ये हमारा एनसीईआरटी में है, ठीक है। वही वैल्यू हम ले रहे हैं, 3 सेंटीमीटर, और ये कितना दे रखा है, 1 सेंटीमीटर। क्लियर। अगर हम दूसरे वाले इसकी बात करें तो उसमें हमें क्या दे रखा है, ए ई की वैल्यू कितनी है, 1.8 सेंटीमीटर, और ये हमारी कितनी है, 5.4 सेंटीमीटर, और इसके अलावा हमारा कितना, 7.2। ये हमारा है 7.2 सेंटीमीटर। एक बार मैं चेक कर लूँ फ्रेम में आ रहा है प्रॉपर या नहीं आ रहा है। फ्रेम में आ रहा है प्रॉपर, हाँ जी आ रहा है। चलो ठीक है, बढ़िया चल रहा है सब। अब अकॉर्डिंग टू सॉल्व करते हैं उसको, सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू बीपीटी। अकॉर्डिंग टू बीपीटी हमारे क्या होता है, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल्स टू क्या होगा, ए बी अपॉन बी सी। अरे भैया बहुत सिंपल है, बहुत आराम से सोचो। ये ट्राइंगल है हमारा, ठीक है, ट्राइंगल है। थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई बी। ई बी हमें निकालना है, ई सी हमें निकालना है, तो हम इसको क्या ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं। ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये ए ई है, ये ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी। ए डी की वैल्यू कितनी है,
1.5 अपॉन डी बी की वैल्यू 3 इज इक्वल्स टू ए ई की वैल्यू 1 और ई सी की वैल्यू हमने के लिए x, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल्स टू 3 अपॉन 1.5 हो जाएगा, x इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। क्लियर है? क्लियर है। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, हमें लिख देंगे 2 सेंटीमीटर। x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 2 सेंटीमीटर आ गई। अरे x की वैल्यू कितनी आ गई 2 सेंटीमीटर आ गई। क्लियर है? कोई डाउट इसमें नहीं? वेरी गुड। अब हमारा क्या पूछे, इसमें क्या पूछा उसने AD इन सेकंड, इसमें AD की वैल्यू पूछिए सेम अगेन सॉल्यूशन डालेंगे सेकंड वाले का, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू BPT AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC AD की वैल्यू क्या है x मान लेते हैं, नहीं पता है इसकी वैल्यू क्या हो, x मान लेंगे, लेट्स सपोज x। DB कितना है 7.2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू AE 1.8 अपॉन EC 5.4। चलो अब क्या करते हैं इसका हो जाएगा x इक्वल्स टू 1.8 मल्टीप्लाइड बाई 7.2 अपॉन 5.4। अरे ये क्रॉस में गया, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, ये आ गया, ये क्रॉस में था मल्टीप्लाई में था, नीचे आ गया डिवाइड में, पॉइंट से पॉइंट हट गया, पॉइंट हटेगा डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, हम काटते हैं 2 2 4 2 7 14 2 9 18 फिर 2 5 10 फिर 2 3 6 2 6 12। तो हमारा कितना आया 9 मल्टीप्लाइड बाई 36 बाई 27 मल्टीप्लाइड बाई 5। अब हम इसको 9 से काट सकते हैं, 9 3 27 9 4 36 3 3 9, तो क्या आ गया 3 4 12 बाई 5 का कितना आ जाएगा 5 2.4 क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू आ जाएगी कैसे 5 2 10 डॉट 0 5 4 20। ठीक है, तो हमारी x की वैल्यू आ गई, x इक्वल्स टू आ गया 2.4 सेंटीमीटर। अभी सेंटीमीटर कैसे है, यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज दे रखी है वो सब हमें किसमें दे रखी है सेंटीमीटर में दे रखी है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट कर लिया। क्लियर? चलो भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। E and F are points on side P, Q and PR respectively of a triangle PQR. For each of the following case, state whether EF parallel to QR. उसने देखो बहुत सिंपल है, उसने क्या करा है, हमें एक ट्राइंगल है उसकी 4 लाइन्स है, उसके अकॉर्डिंग ट्राइंगल पे डिवाइडेड है, उसके अकॉर्डिंग 4 साइड्स का उसने हमें वैल्यू दे रखी है। उसके बाद उसने दो जो हमारी लाइन्स है उसके बीच का रिलेशन जो है पैरेलल पूछा है कि वो दोनों आपस में पैरेलल है या नहीं। बीपीटी से हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये हम देखते हैं। सबसे पहले हमने एक ट्राइंगल बनाया, उसने बोला है ट्राइंगल PQR है। ट्राइंगल क्या है PQR, ट्राइंगल PQR है। क्लियर? उसने बोला E and F आर पॉइंट ऑन द साइड PQ। PQ की साइड कौन सा है, PQ की साइड कौन सा है ये, तो हमने E ले लिया। उसने बोले थे F आर पॉइंट्स ऑन PR, PR की साइड कौन सा है F है, ये दोनों ये F है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब उसने क्या रिलेशन क्या पूछा है हमें, रिलेशन पूछा EF पैरेलल टू QR, क्या ये और ये एक दूसरे से पैरेलल एक दूसरे के, उसने क्या पूछा है EF पैरेलल टू QR, इन दोनों का रिलेशन पूछा है, क्या ये ऐसा है। चलो हम इसके लिए देखते हैं। अभी उसने यहाँ पे वैल्यू दे रखी है हमारे पास, PE कितनी है 3.9 सेंटीमीटर, 3.9 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हमारा EQ कितना है, EQ 3 सेंटीमीटर। ठीक है, PF कितना दे रखा है, PF 3.6 सेंटीमीटर। उसके बाद हमारा क्या दे रखा है FR कितना है 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो हम फॉर्मूला लगाते हैं। बाई सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू BPT क्या हो जाएगा PE अपॉन अकॉर्डिंग टू BPT PE अपॉन EQ इज इक्वल्स टू PF अपॉन FR। अरे BPT थ्योरम में क्या होता है, BPT में क्या होता है, कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल के बीच में कोई लाइन है उसको कट कर रही है, ट्रायंगल के बीच में कोई लाइन है उसको कट कर रही है, दोनों लाइन बेस की क्या हो जाएगी पैरेलल हो जाएगी। जब पैरेलल हो जाएगी तो PE अपॉन EQ PF अपॉन FR, ऐसा हमने इसलिए लिखा है। देखो
अगर ये चीज पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, अगर ये प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, इसका मतलब क्या है, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगी। आप बीपीटी पढ़ते हो, बीपीटी में हमने क्या किया था, एक ट्राइंगल लिया था, एक ट्राइंगल लेने के बाद हमने क्या किया था, एक लाइन यहाँ पे दो पॉइंट से इंटरसेक्ट कर रहे थे, उन दोनों को मीट किया और उसके बाद जो लाइन थी वो एक दूसरे के क्या थी, पैरेलल थी। जब वो लाइन एक दूसरे के पैरेलल थी उसके बाद हमने उससे प्रूफ किया था कि ये दिस बाई दिस इज इक्वल टू दिस बाई दिस, राइट। तब हमें क्या कंडीशन गिवन दी हुई थी कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, फिर हमने ये निकाला था, तब ये प्रूफ हो गया था कि जब ये लाइन पैरेलल होंगी तो दिस बाई दिस बराबर होगा, राइट। अब वही चीज हमें क्या करनी है, हमें उसने वैल्यू दे रखी है, उसने पूछा है क्या ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर दिस बाई दिस इज इक्वल टू दिस बाई दिस, इसके अपॉन इसके बराबर इस वन और दिस वन, ये अगर वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये एक दूसरे के बराबर है, ये एक दूसरे के बराबर है। क्लियर, यही चीज हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं। पी ई की वैल्यू कितनी है, 3.9, 3 पी एफ 3.6 अपॉन 2.4, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट हट गया, ये पॉइंट हटेगा, 0 बढ़ जाएगा। अब हम चेक करते हैं किससे जाएगा, 13 टाइम, 10 टाइम, ये किससे जाएगा, 2 से, 18 टाइम, 2 से, 12, फिर हम 2 से 2, 9 से 18, ठीक है। और अगर हम शॉर्टकट भी करेंगे तो ये देखो 13/10 is not equal to 9/6. 13/10 is not equals to 9/6. It's mean, हम यहाँ पे लिखेंगे, it's mean EF is not parallel to QR. अगर ये हमारी बराबर आ जाती, अगर ये वैल्यू हमारी बराबर आ जाती तो हम कह सकते थे कि ये जो है ना पैरेलल होगा। क्लियर है। इसी टाइप से अगर इसके और भी कोई से क्वेश्चंस है उसको हम ऐसे फाइंड आउट करके और पता लगा सकते हैं कि वो दो लाइंस है हमारी वो पैरेलल होंगी या नहीं होंगी। क्लियर है। देखो एग्जाम के बोर्ड एग्जाम से या एग्जाम जो होंगे बोर्ड के, उनसे बिल्कुल भी हमें डरना नहीं है, ठीक है। मैथ जितनी ज़्यादा आप इजीली पढ़ सकते हो, मैं बहुत इजीली आपको मैथ पढ़ाऊंगा, बहुत सिंपल तरीके से पढ़ाऊंगा। मैं इतने सिंपल कर दूंगा मैथ को कि आपको लगेगा भी नहीं, आपका जो डर है मैथ से वो खत्म हो जाएगा। बस क्या करना है, मेरी जो भी प्रीवियस वीडियोस हैं उनको फॉलो करते हुए आना है। सारी वीडियोस को देखते हुए आओगे, सडनली किसी एक वीडियो पे ऐसे जंप कर जाओगे तो बोलोगे सर क्या पढ़ा दिया, समझ नहीं आ रहा है, फिर बोलोगे सर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। आप कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ोगे। आप मेरी जो फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड की है रियल नंबर से लेके अब ट्राइंगल तक, जितनी भी वीडियोज़ हैं 1 बाई 1 आप पढ़ोगे। जितना अच्छे से पढ़ोगे उतना आपका क्लियर रहेगा कोई भी कॉन्सेप्ट है, और फिर आप मेरी वीडियोस को अच्छे से समझ पाओगे, राइट। अभी बीच में कोई भी किसी भी वीडियो को आप रैंडमली खोलोगे नहीं समझ में आएगा, ठीक है। मैं मैथ को बिल्कुल आपके लिए हलवा कर दूंगा, बिल्कुल ईजी बना दूंगा। इससे ज़्यादा ईजी वे में कोई और नहीं पढ़ा पाएगा जितना ईजी वे में मैं समझा सकता हूँ, ठीक है। मैथ का फियर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मैथ बहुत ज़्यादा सिंपल सब्जेक्ट है, ठीक है। इतना सिंपल है कि कोई भी अगर ढंग से पढ़ेगा इसको तो इससे ज़्यादा इजी सब्जेक्ट कोई नहीं है, राइट। तो उसमें डरना नहीं है, मैथ कोई हवा नहीं है, बहुत सिंपल है। समझ के करोगे बहुत सिंपल मैथ है, ठीक है। ये वाला हमारा हो गया। इस टाइप से जो भी क्वेश्चन होंगे उसको सॉल्व आउट कर लेंगे। अगर सॉल्व नहीं होता है कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर डाल देना, क्वेश्चन डाल देना, मैं सॉल्व करके नई वीडियो में दिखा दूंगा। क्लियर है। बिल्कुल नहीं डरना है, बिल्कुल नहीं घबराना है। चलो उसने पूछा है इन द गिवन फिगर इफ एल एन एंड सी बी, एल एन और सी बी कहाँ से आ गया, ये क्या है, एक बार मैं फिगर चेक करता हूँ। अच्छा यहाँ पे देखो फिगर में थोड़ा चेंज है, ये मैंने नोमेनक्लेचर थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है, मैं एक बार देख लेता हूँ। ये इसको मैं ए बी यहाँ, ठीक है, ये सी, यहाँ पे सी आ जाएगा, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ब्लैक कर दे रहा हूँ, सी आ जाएगा और यहाँ पे डी आ जाएगा, ठीक है, यहाँ डी आ जाएगा और क्या आ जाएगा, एन एल एम, ठीक है, सी डी,
अब यहाँ मैं इसको चेंज कर देता हूँ। देखो ये हो गया हमारा सी, ये हमारा हो गया सी, ये हो गया डी। अब उसने क्या बोला, एल एम पैरेलल टू सी बी और एल एन पैरेलल टू सी डी, प्रूफ दैट ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए बी। ठीक है, उसने क्या किया है, हमें प्रूफ करने के लिए बोला है कि अगर ये हमारा ट्राइंगल है तो इसमें कैसे प्रूफ करोगे कि, हाँ अब देखो हमें क्या करना है, हमें प्रूफ क्या करना है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमें तो प्रूफ करना है। ठीक है, चलो सॉल्यूशन, बिल्कुल नहीं घबराना, हमें प्रूफ क्या करना है, फॉर्म लिख लेते हैं, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अब ये देखो ए एम अपॉन ए बी, 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 ये हमें इस ट्राइंगल में मिल रहा है। ए एम अपॉन ए बी हमें किस ट्राइंगल में मिल रहा है, इस ट्राइंगल में मिल रहा है, ए एम अपॉन ए बी, और ए एन अपॉन ए डी, ए एन अपॉन ए डी, ए एम अपॉन ए डी इस ट्राइंगल में मिल रहा है। तो क्या हम देखो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी, पहले हम इस ट्राइंगल की बात करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल की हम बात करेंगे सबसे पहले। चलो हम यहाँ लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी बाई बीपीटी थ्योरम, बाई बीपीटी थ्योरम, ए एम अपॉन ए बी हो जाएगा छोटा अपॉन बड़ा, ऐसे यहाँ पे हो जाएगा छोटा अपॉन बड़ा, ए एल अपॉन एल सी। अभी हमने दो केस पढ़े थे बीपीटी में, मैंने स्टार्टिंग में लर्न कराया था, दो केस था, ए एम अपॉन ए बी हो जाएगा, ए एम अपॉन एम बी भी हो सकता है, ए एल अपॉन ए सी भी हो जाएगा और ए एल अपॉन एल सी, दोनों कंडीशंस हो सकती हैं। अभी हमने देखो हमें अभी क्या चाहिए, ए एम अपॉन ए बी 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 चाहिए। तो हम वही वाला केस लगाएंगे जिसमें छोटा बड़ा ए एम अपॉन ए बी, ए एम अपॉन ए बी, क्लियर है, वो वाला केस लगाएंगे, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए एल अपॉन एल सी बाई बीपीटी थ्योरम, क्लियर है। ये हमारी क्या होगी, ये हमारी क्या होगी, ये हमारी होगी इक्वेशन 1। ठीक है, अब हम दूसरा ट्राइंगल लेते हैं। दूसरा ट्राइंगल हमारा क्या है, ट्राइंगल ए सी डी, ट्राइंगल ए सी डी, ट्राइंगल ए सी डी, क्लियर है। अब इस ट्राइंगल में हम क्या कर सकते हैं, यहां पे लिख सकते हैं, इन ट्राइंगल ए सी डी, राइट, ए सी डी में हम क्या लिख सकते हैं, ए एल अपॉन ए सी हो जाएगा, ए एल अपॉन ए सी हो जाएगा इज इक्वल्स टू ए एन, अरे जैसे हमने ए एन अपॉन ए सी लिया, हमने ऐसे ए एन अपॉन एन सी हो सकता है, ए एन अपॉन क्या हो जाएगा, अभी हमने यहाँ पे क्या लिया था, ए बी ए एम अपॉन ए बी ए एल अपॉन एल सी, ऐसे हम यहाँ पे ले सकते हैं, ए एल अपॉन ए सी, ए एन अपॉन ए डी, ए एन अपॉन ए डी, क्लियर है। ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन सेकेंड। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अगर फर्स्ट और सेकेंड को हम सॉल्व करते हैं, अब एक बात बताओ मुझे, जो यहाँ पे ए एल की वीडियो है, ए एल की वैल्यू है, वही हमारी एल सी ए एन अपॉन ए सी की जो वैल्यू है, दोनों में कॉमन है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात बताओ, ये है ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी, ए एल अपॉन एल सी की वैल्यू क्या है, ए एन अपॉन ए डी। अगर मैं इक्वेशन 1 में ए एल अपॉन एल सी, इक्वेशन 1 में ए एल अपॉन एल सी की जो वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है, या हम ये कह सकते हैं इक्वेशन 2 में हमने ए एल अपॉन ए सी की जो वैल्यू फाइंड आउट की है, वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अरे लेट सपोज ए एल अपॉन एल सी की वैल्यू 5 है, 5 हमने फाइंड आउट किया है, तो 5 को हम यहाँ भी रख सकते हैं, 5 को हम यहाँ भी रख सकते हैं, दोनों जगह रख सकते हैं, कोई डाउट है उसमें, नहीं ना। तो अगर हम इक्वेशन 1 में जो हमने इक्वेशन 2 में वैल्यू निकाली है ए एल बाई ए सी की जो इक्वेशन 2 में वैल्यू निकाली है, उसको हम इक्वेशन 1 में रख दें। अगर इक्वेशन 1 में रख दें तो क्या हो जाएगा, ए एन इक्वेशन 1 का ए एन अपॉन ए बी इज इक्वल टू किसके बराबर है, ए एल अपॉन एल सी, ए एन अपॉन एल सी,
अरे ये एल अपॉन एल सी है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, यहाँ ए एल अपॉन ए सी होगा बेटा, ये ए एल अपॉन ए सी होगा। हमने दिस बाई दिस दिया था तो ए एल बाई ए सी लेंगे हम, ए एल बाई ए सी लेंगे, ठीक है। वही हमने यहाँ पे लिया ए एल बाई ए सी, तो ए एल बाई ए सी, 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 ए एम बाई ए बी इज इक्वल टू ए एम बाई ए बी इज इक्वल टू ए एल बाई एल सी की वैल्यू क्या है, ए एल बाई एल सी की वैल्यू क्या है, ए एन अपॉन ए डी, ए एन अपॉन ए डी, ये उसकी क्या है वैल्यू है। जब ये वैल्यू हम उसमें पुट करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा क्या हमें प्रूफ करना था, ए एम अपॉन ए बी, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड। क्लियर है, क्लियर है। यहाँ पे थोड़ी मुझसे सिली मिस्टेक हुई थी, वो क्या हुई थी, हम यहाँ पर ए एल अपॉन मैंने एल सी, जो हमारा पहला वाला बीपीटी थ्योरम का जो हमारा पहला वाला प्रूफ है मैंने वो अप्लाई कर दिया था बाई मिस्टेक, बट हमारा क्या चल रहा था, ए एल अपॉन ए सी, छोटा अपॉन बड़ा, छोटा अपॉन बड़ा, छोटा पूरा कम और फिर पूरा बड़ा। मैंने क्या लगा दिया था, ए एल अपॉन एल सी। यहाँ पे मैंने ए एम अपॉन एम भी लगाता है तब ये ए एल अपॉन एल सी सही था, मैंने यहाँ पे ए एम अपॉन ए बी लगाया था तो उसके अकॉर्डिंग ए एल अपॉन ए सी होना चाहिए था। क्लियर है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्राइंगल डी इन फिगर डी ई पैरेलल टू ए सी, डी ई जो है हमारा डी ई पैरेलल किसके है, ए सी के पैरेलल है, डी ई किसके पैरेलल है, ए सी के पैरेलल है, और डी एफ पैरेलल है ए ई के, प्रूव दैट बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल्स टू बी ई अपॉन ई सी। हमें बी एफ अपॉन एफ ई प्रूव करना है किसके, बी ई अपॉन ई सी के बराबर। इसमें हम क्या करेंगे, दो ट्राइंगल हमें दिख रहे हैं, ठीक है। और दो ट्राइंगल हम सबसे पहले एक ट्राइंगल ले लेंगे ये वाला, सबसे पहले हम ये ट्राइंगल ले लेंगे ए बी ई ट्राइंगल ले लेंगे। चलो हम लेते हैं, यहाँ पे अलग बनाते हैं, ऐसे बना लेते हैं कुछ इस तरह से, ए बी ई, और इसमें हमारा क्या है, एक ये डी एफ है। अरे कैसे कनेक्ट है, ऐसे कनेक्ट है, अगर ये नहीं भी होगा तो हमको इतना इशू नहीं है, ठीक है। हमारा डी एफ है, ठीक है, डी एफ है। तो अब इस ट्राइंगल में अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें, इन ट्राइंगल ए बी ई, इस ट्राइंगल की बात करें, अगर हम इसमें बीपीटी लगाते हैं, तो हमारा क्या लगेगा, कैसे लगेगा, बीपीटी अगर हम लगाते हैं तो कैसे लगेगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा, अरे बी एफ है, बी एफ अपॉन एफ ई, तो बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ हम क्या लगा रहे हैं, पीपीटी थ्योरम लगा रहे हैं। पीपीटी थ्योरम में हमारा ये ट्राइंगल है बी ए सी, इसको हमने एक कोई एफ डी लाइन है किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, एफ डी लाइन इसके पैरेलल, अरे यहाँ पे दे भी रखा है उन्होंने, देखो डी एफ इज पैरेलल टू ए ई, डी एफ पैरेलल किसके, ए के, हमने अपने मन से नहीं बोला है, ये क्वेश्चन में दे रखा है इसमें कि डी एफ जो है वो ए ई के पैरेलल में है। जब ए ई के पैरेलल में है तो बीपीटी लग सकता है, बीपीटी कब लगेगा, अगर ये पैरेलल में है तो यहाँ से बीपीटी लगेगा, बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी डी अपॉन डी ए या ए डी, बी डी अपॉन डी ए या ए डी। ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन 1 होगी। इसको नोट डाउन करो, अगला हम ट्राइंगल देखते हैं जब तक, कौन सा होगा, अब हम क्या करते हैं, अब हमारा अगला ट्राइंगल कौन सा है, अगला ट्राइंगल हम ले लेते हैं ए बी सी क्यों हम ले रहे हैं, यहाँ पे वो ई सी की बात कर रहे हैं और बी ई अपॉन ई सी की भी बात कर रहे हैं। देखो बी ई अपॉन ई सी की बात कर रहे हैं तो हमें ये पूरा ट्राइंगल लेना पड़ेगा। हम यहाँ पे एक ट्राइंगल लेते हैं, ये जैसे ये सी, ये बी, और हमारी जो लाइन है ए सी के पैरेलल कौन है, ए सी के पैरेलल कौन है, डी ई, ए सी के पैरेलल कौन है, डी ई, ए सी के पैरेलल कौन है, डी ई, डी ई किसके पैरेलल है, ए सी के पैरेलल। तो अभी हम यहाँ से लगाते हैं, तो बताओ जो हमारा बीपीटी थ्योरम है, बीपीटी थ्योरम को कैसे लगेगा, बी डी अपॉन ए डी, बी डी अपॉन
AD इज इक्वल्स टू BE अपॉन EC, BE अपॉन EC। अरे देखो ये लाइन क्वेश्चन में दे रखी है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन में कैसे दे रखा है? क्वेश्चन में दे रखा है देखो DE पैरेलल टू AC, पैरेलल टू AC, DE पैरेलल टू AC, DE पैरेलल टू AC। DE को किसके पैरेलल में दे रखा है? AC के पैरेलल में दे रखा है। रुक जाओ पानी पी लूंगा। क्लियर है? अब ये हमारी BE अपॉन EC, BE अपॉन EC, BD अपॉन DA, BD अपॉन DA या AD, ये हमारी कौन सी होगी? इक्वेशन 2। क्लियर है? हम इसको कैसे लिख सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड की हेल्प से क्या लिख सकते हैं? BD अपॉन AD, BD अपॉन AD, BD अपॉन AD, BD की वैल्यू। अब हमें यहाँ पे अगर हम BD की वैल्यू हमने क्या निकाली? BE अपॉन EC। ये BD की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दें तो क्या हो जाएगा? अरे ये BD की वैल्यू, ये BD की वैल्यू अगर हम यहाँ पे रख दें, BD बाई AD की वैल्यू यहाँ पे रख दें तो क्या हो जाएगा? BF अपॉन FE इज इक्वल्स टू BE अपॉन EC। ये हो जाएगा BE अपॉन EC। और उसमें हमसे क्या पूछा है? BF अपॉन FE इज इक्वल्स टू BE अपॉन EC। हेंस प्रूव्ड। क्लियर है? क्या समझ में आया? अरे देखो यहाँ BF अपॉन FE की वैल्यू लेट सपोज यहाँ पे उसने बोला 58 है और यहाँ पे 50 BD की वैल्यू कितनी है? 58 है। ठीक है, तो जब दोनों की वैल्यू 58 है, दिस इक्वल्स टू 58 और दिस इक्वल्स टू 58, तो हम 58 की जगह इसको रिप्लेस नहीं कर सकते? अरे ये बताओ, उसने बोला इस पेन की जो वैल्यू है वो 50 रुपीज़ है, जो कि इस बॉटल के बराबर है, और उसने बोला कि फिर इस पेन की वैल्यू जो है वो इस AC के रिमोट के बराबर है। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि पानी की बोतल और AC की बोतल AC के जो भी प्राइस है वो दोनों एक दूसरे के बराबर है? अरे बोल सकता हूँ ना? अरे हाँ या ना? वही सेम चीज़ है। जब दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो ये ऐसे भी एक दूसरे के इक्वल होगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। In given figure, DE parallel to OQ and DF parallel to OR, show that EF parallel to QR। EF किसके पैरेलल है? QR के पैरेलल है। ठीक है, उसने क्या बोला? जैसे DE का है हमारा, DE ये हो गया, मैं पेन चेंज कर देता हूँ। चलो ये हो गया हमारा DE किसके पैरेलल है? DE किसके पैरेलल है? OQ के। ठीक है, और हमें DF हमारा दे रखा है, ये DF दे रखा है, ये किसके पैरेलल है? OR के। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है? EF दिस पैरेलल टू दिस। ओके, अब हम क्या करेंगे? हमें क्या निकालना है? अब हम सबसे पहले कौन सा उठाएंगे? कौन सा उठाएंगे सबसे पहले? इन ट्राइंगल POQ, हाँ इन ट्राइंगल POQ उठाएंगे। इन ट्राइंगल POQ, चलो इन ट्राइंगल POQ, इन ट्राइंगल POQ में हम अगर उठाते हैं तो PD अपॉन BO इज इक्वल्स टू PE अपॉन EQ। ये हमारी इक्वेशन 1। अरे देखो उसने बोला है EF पैरेलल टू QR, ये हमें प्रूफ करना है कि ये इसके पैरेलल है। ये इसके पैरेलल कब होगी? अगर PE अपॉन EQ इज इक्वल्स टू PF अपॉन FR आ गया। अगर हमारा PE अपॉन EQ इज इक्वल्स टू PF अपॉन FR आ जाता है, तो हम बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं सर? कि हमारी EF जो है वो पैरेलल होगी QR के। EF जो है QR के पैरेलल हो जाएगी, ये हम बोल सकते हैं। अगर हमारा PE अपॉन EQ इक्वल्स टू PF अपॉन FR आ गया, किसके थ्रू आएगा? ये BPT की थ्योरम के थ्रू। BPT थ्योरम प्रूफ करती है ना कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो वो उसमें डिवाइड हो जाएगा, इस तरह से पार्ट डिवाइड हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू BPT थ्योरम। सिंपल है, यहाँ पे भी हम BPT का यूज कर रहे हैं, बाई BPT थ्योरम। विदाउट BPT थ्योरम हम कुछ नहीं कर रहे हैं।
ठीक है। अभी हमने ट्राइंगल देखा था POQ, अब हम देख रहे हैं इन ट्राइंगल POR। इन ट्राइंगल, इसको मैं दूसरे से लिख लेता हूँ कलर से, चलो। इन ट्राइंगल POR, इन ट्राइंगल POR में PD अपॉन OD या PD अपॉन DO इज इक्वल्स टू PF अपॉन FR, PF अपॉन FR बाई BPT थ्योरम। ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। इक्वेशन सेकंड, अब यहां बताओ PD अपॉन DO की वैल्यू जो है PF अपॉन FR के बराबर है। PD अपॉन DO की वैल्यू P अपॉन EQ है और यहाँ PD अपॉन DO की वैल्यू PF अपॉन FR है। तो हम कैसे लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अरे इसकी जो वैल्यू है दोनों बराबर में है। इसकी वैल्यू पे अगर हम ये रखें या इसकी वैल्यू PD अपॉन DO की अगर ये वैल्यू हम रख देंगे तो बराबर है ना, वही बात है। तो हम क्या लिख सकते हैं, PE अपॉन EQ इज इक्वल्स टू PF अपॉन FR। इस टर्म को हम इससे मैच करें, PE अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन FR। हाँ सही बात, PE अपॉन EQ इज इक्वल्स टू PF अपॉन FR। ये प्रूफ हो गया, ये टर्म हमारा प्रूफ हो गया। इसका मतलब ये कि EF पैरेलल टू QR, जो लाइन EF है वो QR के पैरेलल होगी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर A, B and C are points on OP, OQ and OR respectively such that AB parallel to PQ, ठीक है, and AC parallel to PR, show that BC parallel to QR। अब देखो BC, उसने बोला है कि ये जो BC है ये प्रूव करो कि ये QR के बराबर होगी। अगर ये इसके पैरेलल होगी तो ये OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन OR। ये हो जाएगा OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन OR हो जाएगा। सबसे पहले हम ट्राइंगल OPQ की बात करें, हाँ चलो देखो, इन ट्राइंगल OPQ, ये इसके पैरेलल है, कैसे पता है? क्वेश्चन में देखो AB पैरेलल टू PQ, यहाँ दे रखा है। जब ये इसके पैरेलल है तो हमारा ये क्या हो जाएगा, OA अपॉन AP इज इक्वल्स टू OB अपॉन BQ बाई PPT, इक्वेशन 1। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई, ठीक है। अब अगर हम इन ट्राइंगल POR बात करते हैं, इन ट्राइंगल POR बात करते हैं। अभी हम इन ट्राइंगल OPQ की बात करी, OPQ के अकॉर्डिंग OPQ के अकॉर्डिंग AB और PQ कहा गया, AB और PQ एक दूसरे के क्या पैरेलल है तो OA अपॉन AP इज इक्वल्स टू OB अपॉन BQ हो जाएगा बाई BPT थ्योरम, ठीक है। अब हम अगर इन ट्राइंगल POR की बात कर रहे हैं, इन ट्राइंगल POR में तो AC पैरेलल टू PR, ये देखो AC पैरेलल टू PR, AC किसके पैरेलल में, AC पैरेलल टू PR, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, OA अपॉन AP इज इक्वल्स टू OC अपॉन CR हो जाएगा, ये कैसे हो जाएगा सर, ये भी हमारा बाई BPT थ्योरम हो जाएगा, और ये हमारा किसके थ्रू हो जाएगा, इक्वेशन 2 बाई BPT थ्योरम। अरे सर हम जब ट्राइंगल POR की जब बात कर रहे हैं उसमें AC पैरेलल है हमारे PR के, तो हम BPT के थ्योरम के थ्रू OC अपॉन CR इक्वल टू OA अपॉन AP लिख लेंगे। या सर लो, जब लिख लेंगे तो भाई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम इसका मूल्य ज्ञात कर लेंगे। मूल्य का मतलब समझते हो,
नहीं समझता कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं आता है, लाइन बढ़िया लग रही थी तो मैंने बोल दिया। ठीक है, इसके थ्रू हम क्या करेंगे, अब ये बताओ ओ ए अपॉन ए पी की वैल्यू, ओ ए अपॉन ए पी की वैल्यू दोनों जगह पे क्या है, सेम है। जब सेम है तो इतनी देर से हम जब बार बार लिख रहे हैं ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ पी अपॉन बी क्यू, ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल्स टू ओ सी अपॉन सी आर, ओ सी अपॉन सी आर, तो क्या ये हो सकता है? जी हाँ सर, बिल्कुल हो सकता है। जब अब इसको देखो, ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल्स टू ओ सी अपॉन सी आर, दिस बाई दिस, ये अपॉन में ये, जब इसके अपॉन में इसके बराबर हो सकते हैं, ये अगर बराबर हो सकते हैं तो हम ये कह सकते हैं, क्या हम ये कह सकते हैं कि बी सी पैरेलल हो जाएगा क्यू आर के? तो क्या हम ये कह सकते हैं बी सी पैरेलल हो जाएगा क्यू आर के? जी हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि ये प्रूफ हो गया है। और बी सी अपॉन क्यू आर के पैरेलल हो जाएगा, यही हमारे क्वेश्चन में उसने पूछा था, ये हमने प्रूफ करके दिखा दिया है। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? अरे बहुत सिंपल है मैथ बहुत सिंपल है। तुम्हें मैथ युद्ध लगता है, जंग लगती है, ऐसा लगता है युद्ध लड़ रहे हो तुम, है ना? ऐसा लगता है, कोई बात नहीं, लड़कियों को ज़्यादा लगता है शायद मैथ से डर। लो, उस पर एक शायरी है कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभाग्य होंगे, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभाग्य होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। तो वही चीज़ है, या तो तुम हार मान लो मैथ के आगे या फिर मैदान छोड़ के मत भागो। और तुम्हारे केस में क्या होगा, या तो हार मान लोगे या मैदान छोड़ के भाग जाओगे। ना ही हमें हार माननी है, ना ही मैदान छोड़ के भागना है, मैथ से लड़ते रहना है। और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में मैथ्स में सबसे ज़्यादा नंबर लाने हैं। क्लियर है? चलो, वेरी गुड, हो गया, ये प्रूफ हो गया। ओके, यूजिंग थ्योरम प्रूव दैट a line draw through the midpoint of one side of triangle parallel to another side bisect the third side। अच्छा, अब इसको क्या करना है, क्वेश्चन 7 में हमें कुछ ट्राइंगल नहीं दे रखा है, कुछ भी नहीं दे रखा है। सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो, सबसे पहले हमें करना है एक ट्राइंगल ड्रॉ। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभाग्य होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। यहाँ पे नामकरण कर देते हैं हम, क्योंकि इनका कोई भी नाम नहीं रखा गया है तो इसका हम नामकरण कर देते हैं। एक ट्राइंगल है, ठीक है, एबीसी, और उसमें एक लाइन है जो कि एक मिड पॉइंट पे कट करता है एक पॉइंट, इसका नाम एबीसी हम डी रख देते हैं। और ये दूसरी साइड पे जाके टच करता है, बाइसेक्ट करता है थर्ड साइड को, ये बाइसेक्ट कर दिया, जिसका नाम रख दिया हमने डीई। तो अब हमें क्या प्रूफ करना है, ये चीज़ प्रूफ करना है कि एक ट्राइंगल है, उसमें कोई भी एक लाइन है, उसके मिड पॉइंट पे एक पॉइंट है, जैसे कोई लाइन है, हमने जिसको लाइन को हमने ए बी माना है, उस लाइन के मिड पॉइंट पे कोई एक पॉइंट है जो कट कर रहा है, उस पॉइंट को हमने डी माना है, और वो थर्ड लाइन को जाके इंटरसेक्ट करता है, ये हमें प्रूफ करना है। इंटरसेक्ट करता है तो मतलब हमें प्रूफ क्या करना है, इंटरसेक्ट करता है मतलब हमें ये प्रूफ करना है कि ए ई इक्वल टू ई सी के बराबर होना चाहिए, ये हमें प्रूफ करना है। यही तो प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है ना। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बीपीटी थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। और बीपीटी थ्योरम भी कैसे, बाय बीईटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इस सब्जेक्ट में, इस चैप्टर में बीपीटी, पर्टिकुलरली इस चैप्टर में बीपीटी तो हमारे ऐसे काम आ रही है जैसे इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए हमें बीपीटी एज ए ऑक्सीजन की तरफ वर्क कर रही है, जीवित रखने में अहम योगदान दे रही है, ठीक है। चलो, बीपीटी हो गया हमारा। बीपीटी को अकॉर्डिंग हमारे क्या होता है, एडी अपॉन डीबी, अकॉर्डिंग टू बीपीटी एडी अपॉन डीबी इज इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी, एई अपॉन ईसी। अब कुछ लोग बोलेंगे सर एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू ए अपॉन ईसी जब भी हो सकता है जब ईडी या डीई पैरेलल हो किसके, बीसी के, किसके पैरेलल हो, बीसी के। तो उसने यह साफ बोला है, वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड,
ये लाइन जो बाइसेक्ट कर रही है उसको, वो अनदर लाइन के पैरेलल में है, अनदर लाइन के पैरेलल में है, ठीक है, क्लियर है। यहीं पे बच्चे गलती करते हैं सबसे ज्यादा, क्वेश्चन पढ़ा नहीं सॉल्व करना। AD अपॉन DB, उसने बोला है कि यहाँ पे कोई भी मिड पॉइंट जिस साइड पे कट कर रहा है, जो लाइन बन रही है वो पैरेलल टू अनदर साइड जो बाइसेक्ट कर रही है, वो उसके अपोजिट साइड में दूसरी लाइन है उसके क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ पे DE किसके पैरेलल है, BC के, ठीक है। अब जब DE BC के पैरेलल है तो हम अपना DPT थ्योरम के थ्रू ये लगा सकते हैं, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है। अब एक बात बताओ, AD और DB दोनों की जो डिस्टेंस है वो एक दूसरे से क्या है, बराबर है, क्या है, बराबर है। अगर इसकी वैल्यू 5 है यहाँ से यहाँ तक, इसकी भी 5 होगी, इसकी 10 है तो उसकी भी 10 होगी, इसकी 100 है उसकी भी 100 है, इसकी 1 लाख है इसकी भी 1 ही लाख होगी। हाँ, जैसे तुम दोनों छोटे भाई बड़े भाई जब जायदाद में हिस्सा होता है तो पूरा मांगोगे, थोड़ा कम ज़्यादा पे हिसाब नहीं करोगे। वैसे ही यहाँ पे मिड पॉइंट है D, वो कम ज़्यादा पे बात ही नहीं कर रहा है, आधा उसको देगा आधा इसको देगा। तो हम यहाँ पे अगर इन दोनों की वैल्यू x मानते हैं, दोनों की बराबर वैल्यू मानते हैं, तो x बाई x AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ये बराबर क्यों है, क्योंकि D यहाँ पे क्या है, मिड पॉइंट है, बीच का क्या है, केंद्र बिंदु है। कितनी हिंदी आ गई है भाई मुझे। x को x से कट करेंगे 1/1, AE अपॉन EC इज इक्वल्स टू 1/1। इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिख देंगे, AE इज इक्वल्स टू EC। हमें प्रूफ क्या करना था, AE इक्वल्स टू EC, ये प्रूफ करना था। अगर AE इक्वल्स टू EC है, इसका मतलब क्या है, ये जो पॉइंट E है वो उसको मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, मिड पॉइंट पे क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, कट कर रहा है। क्लियर है। पानी पी लो। चलो नोट डाउन कर लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो, ये बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस पे से क्वेश्चन बन सकता है, इसको अच्छे से कवर करना, ठीक है। इसमें क्या बच्चे गलती करते हैं वो भी देख लो। सबसे सिंपल क्या है, उसने क्या पूछे, ABCD इज ए ट्रेपेजियम पता है, ट्रेपेजियम सर वो होता है जिसकी अपोजिट लाइन पैरेलल होती है। तो सारी अपोजिट लाइन में ये वाली, ये और ये क्या होती है, पैरेलल होती है। इसका नाम क्या है, ABC और D। ये एक कुछ अलग ही प्रकार की वस्तु सामने आ गई है जो कि ट्राइंगल से मिलती जुलती नहीं है, मिलेगी। इट्स डायगोनल, उसने बोला इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर। अब उसके डायगोनल एक दूसरे को काटते हैं, दिख गया ना, दो ट्राइंगल दिख गए, अब 2 और दिखेंगे, 4 ट्राइंगल हो गए सर, 4 ट्राइंगल हो गए, ठीक है। आगे नाम ट्राइंगल के साथ, ठीक है, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, ऑल द पॉइंट O, एक यहाँ पे कोई पॉइंट है O जिसपे वो उसको कट करते हैं, शो दैट AO अपॉन OB इज इक्वल टू OC अपॉन OD। उसने क्या बोला है, AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। कहीं से कोई आसार जब नजर नहीं आते तो हम क्या करेंगे, AD कोई लाइन है, यहाँ पे हम कोई मिड पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे, कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, इस पॉइंट का नाम हम दे देंगे E। तो हम पहले क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, हमने ड्रॉ अ लाइन EO ऑन AD, ठीक है। EO एक लाइन हमने ड्रॉ की है, क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। अब ये बताओ, AB किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है। DC OE के पैरेलल है, DC पैरेलल टू OE। इसका मतलब OE किसके पैरेलल हो जाएगा, अरे भैया ये लाइन जब इसके पैरेलल में है और ये लाइन जब ये इसके पैरेलल में है तो ये वाली लाइन इसके भी तो पैरेलल हो जाएगी, OE ऑल्सो पैरेलल टू AB, क्लियर है, वो AB के भी तो पैरेलल हो जाएगी। अरे भाई जब कोई ये लाइन है, ये और ये एक दूसरे के पैरेलल है, फिर ये और ये भी पैरेलल है, तो ऐसा नहीं हो सकता ये और ये भी इसके पैरेलल हो जाएंगे, बिल्कुल हो सकता है। अरे हो सकता है या नहीं हो सकता है,
अब देखो, अब इन ट्राइंगल ए डी सी की हम बात करें तो ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल्स टू ए ओ अपॉन ओ सी, ये हो जाएगा। अरे हमने इसमें बीपीटी लगा दिया भाई, ये लाइन जब इसके पैरेलल हो जाएगी, ओ ई पैरेलल टू डी सी, तो बाई बीपीटी हम यहाँ लिख सकते हैं ई अपॉन ई डी इक्वल टू ए अपॉन ओ सी। क्लियर है? अरे हाँ या ना, क्लियर है? लो पहले देख लो कैसे क्लियर है। अब ट्राइंगल डी बी ए, अब अगर हम ट्राइंगल डी बी ए की बात करते हैं, इन ट्राइंगल डी बी ए, अरे इन ट्राइंगल डी बी ए क्या है? इन ट्राइंगल डी बी ए, अगर हम इस ट्राइंगल की बात करते हैं, तो ये वाली जो लाइन है, ये जो लाइन हमने कंस्ट्रक्ट की थी, ये इसके पैरेलल में, ये इसके जब पैरेलल में होगी तो इन ट्राइंगल डी बी ए में हम क्या लिख सकते हैं कि ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल्स टू बी ओ अपॉन ओ डी। क्या हम ये लिख सकते हैं? अरे बाई बीपीटी हम लिख सकते हैं, इक्वेशन सेकंड, हमारी क्या होगी? इक्वेशन फर्स्ट। अब ये बताओ, ए ई अपॉन ई डी दोनों में सेम है। ए ई अपॉन ई डी जब सेम है तो हम इसको यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं ए ओ अपॉन ओ सी इज इक्वल्स टू बी ओ अपॉन ओ डी। क्या हम ये लिख सकते हैं? हमें प्रूफ क्या करना था? ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन ओ डी। अरे यहाँ तो ये आ ही नहीं रहा है, जो हमें प्रूफ करना था वो आ ही नहीं रहा है। अब क्या करेंगे सर? कुछ नहीं करेंगे, जो प्रूफ करवाना है उसने हमने प्रूफ कर दिया है। कैसे? अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें या क्रॉस रिप्लेस कर दें तो क्या हो जाएगा? ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल्स टू सी ओ अपॉन ओ डी, या हम ऐसे लिख सकते हैं ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल्स टू सी ओ अपॉन डी ओ। क्लियर? उसने क्या पूछा है? ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल्स टू सी ओ अपॉन डी ओ। हेंस प्रूव। कहीं लिख दो, यहाँ पे लिख दो, चलो यहाँ लिख दे रहा हूँ, हेंस प्रूव। देखो सबसे पहले क्या किया, हमारे पास ट्रेपेजियम था, ट्रेपेजियम क्वेश्चन दिया, उसने बोला कि दो डायगोनल उसको इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट है ओ। ठीक है, फिर हमने क्या किया? हमने अपने एंड से यहाँ पे एक लाइन कंस्ट्रक्ट कर ली, उस पॉइंट को हमने नाम दे दिया ई। जब ए बी पैरेलल है डीसी के, और ओ ई पैरेलल है डीसी के, तो ओ ई पैरेलल हमारी ए बी की हो जाएगी। ठीक है, जब ए बी के पैरेलल होगी तो हमने क्या करा? ट्राइंगल, मैं इसको दूसरे पेन से बता दे रहा हूँ एक बार, ट्राइंगल ए डी सी। इस ट्राइंगल को हमने पहले इस ट्राइंगल को देखा, ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल्स टू ए ओ अपॉन ओ सी। ठीक है, इसको देखा। फिर उसके बाद हमारे पास दूसरा ट्राइंगल था हमारे पास ए डी बी या ए बी डी। फिर इस ट्राइंगल को हमने देखा, उसके बाद बीपीटी लगा के दोनों की वैल्यू निकाली, वैल्यू सेम आ गई, उसके बाद हमने पुट कर दी, और पुट करने के बाद हमारा प्रूफ हो गया जो हमारी वैल्यू आनी थी। क्लियर? ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। आज के सेशन में हमने बीपीटी बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को यूज किया, उसको यूज करके हमारे जो भी प्रूफ थे, वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, या दो लाइंस के बीच में रिलेशन बताना था कि वो पैरेलल है या नहीं, उन सबको फाइंड आउट किया, सॉल्व किया। क्लियर है? और ये देखा हमने कि बीपीटी हमारे कितनी डाइवर्स है, कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं उसको। क्लियर है? अब नेक्स्ट वीडियो हमारी एक्सरसाइज 6.3 है, उसमें हम अपनी 6.3 को कवर करेंगे। क्लियर है? टिल देन थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।